वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th, कैसे हो आप सब? चलिए बहुत अच्छे हो, होना भी चाहिए यार, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, सिर्फ पढ़ाई। ऐसा अगर सोच रहे तो गलत हो, ऑप्शंस बहुत हैं, मस्ती करिए खूब, लेकिन साथ के साथ पढ़ाई आपकी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए। इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो, कुछ भी मतलब गलत नहीं पॉजिटिव वे में। तो चलिए, ये जो है तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। एक न्यूमेरिकल चैप्टर 1 को लेके और एक न्यूमेरिकल आपका चैप्टर 2 को लेके, या फिर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके जो दो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हैं ये दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड +q एंड -3q आर प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर अपार्ट। चलिए, दो चार्जेस हैं, एक +q और एक -3q। ये दोनों चार्जेस 100 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। लेट मी चेक, 100 सेंटीमीटर दिया था या 100 मीटर दिया था? सही है, 100 सेंटीमीटर ही, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम +q बिटवीन द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0? क्वेश्चन समझ आया मेरा? क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं, एक +q और एक -3q। अब इन दोनों के बीच में वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। हमने मान लिया कि वो ये पॉइंट रहेगा कहीं भी, हमने मान लिया ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। इसको P पॉइंट मान लो, और मान लेते हैं यहां से यहां की दूरी है x, +q से P की दूरी है बच्चों x, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी? 100 - x। क्लियर है ना? ये तो अंडरस्टूड वाली बात है, 100 - x हो जाएगी। अब देखो, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 का मतलब है, हम मान लेते हैं Q की वजह से पोटेंशियल बना है V1, तो V1 की वैल्यू क्या होगी? KQ डिस्टेंस यानी x, ठीक है। अब इसकी वजह से हमने मान लिया वो है पोटेंशियल V2, तो वो क्या हो जाएगी? K -3Q 100 - x। इज दैट क्लियर? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा, बेसिक फॉर्मूले में पुट किए वैल्यूज। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होने का मतलब है कि V1 + V2 = 0 हो। यही तो कहता है भाई, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे 0 का मतलब है कि दोनों पोटेंशियल ऐड कर दो और आंसर क्या है उसका? 0। तो यानी मैं अगर वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या हो जाएगी? KQ/x, क्लियर है बच्चों, -K3Q 100 - x = 0। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया। अभी ये उस तरफ जाएगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, KQ/x = K3Q 100 - x। क्लियर है? चलो, KQ से KQ कैंसिल आउट, यानी 1/x = 3/100 - x। क्लियर है बच्चों? स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिससे कि जो एवरेज बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बच्चों देखो, मेरा टारगेट रहता है, टॉपर्स तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो किसी भी चैनल पर विजिट करेंगे, वहां से चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन दिक्कत आती है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, बाकी चैनल्स पे इतनी फास्ट कराई जाती है चीजें कि वो समझ ही नहीं पाते कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा है। तो हमारा मेन टारगेट है एवरेज स्टूडेंट्स। चलिए, जब उन्हें समझ आ गया तो टॉपर्स को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? 100 - x = 3x। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 - x इधर आ गया और x इधर चला गया। अभी यहां से 100 = ये -x उधर जाएगा तो प्लस का x यानी 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 100/4, यानी x = आया आपका 25 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आई बच्चों 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहां से? Q से, क्योंकि x आपने क्या माना था? x Q से दूरी मानी थी। यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे और यहां से 75 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल ये है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? 2 चार्जेस E एंड 3E रख लेते हैं। पहले दो चार्ज हैं हमारे पास, 3E और एक चार्ज है E, ठीक है। दोनों r डिस्टेंस की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? r डिस्टेंस की दूरी। अब बोला जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की वजह से क्या हो जाए? 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक P पॉइंट रहा होगा कोई, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रही होगी? 0। यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं हम लोग x, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? रिमेनिंग r - x।
तो ये तो था हमारा जो क्वेश्चन बोला था। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, वो जो बच्चे गलती करते हैं समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट जीरो करनी है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या कर रहे थे कि V1 पोटेंशियल निकाला, V2 पोटेंशियल निकाला, दोनों का एडिशन किया, जीरो के बराबर रख दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा क्यों नहीं करेंगे बताता हूँ भाई। यहाँ पे एक P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब होगी? जीरो तब होगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बना रहा हो उतनी ही ये बना रहा हो, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट। आप ऐसे समझो, बीच में अगर मैं एक Q चार्ज रखूं, अगर ये Q चार्ज रखा जाएगा तो ये वाला भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स जीरो कब होगी? जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। सेम वे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो कब होगी? जब दोनों फील्ड इंटेंसिटीज आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल। इट मींस कि अगर E1 इसकी वजह से मानूं, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? K3E/x², और यहां से E2 है तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K(E/r-x²). इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी जीरो, E1 इक्वल्स टू E2। ये बात समझ लो आप लोग कि अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो तो दोनों इंटेंसिटीज आपस में बराबर होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे कैसी होगी बच्चों? जीरो। तो दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास K3E/x² और ये वैल्यू हमारे पास Ke/r-x²। देखिए Ke से Ke कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 3/x² इक्वल टू 1/r-x²। अभी अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ, दोनों तरफ क्या ले लूँ बच्चों? अंडर रूट, तो क्या होगा? ये वैल्यू बन जाएगी √3/x और ये बन जाएगी 1/r-x। नहीं आई बात समझ? देखिए दोनों तरफ मैंने अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट तो पहले इसको भाई, रूट जो होता है ना, अगर किसी नंबर के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है और उसका रूट और ले लो तो वो स्क्वायर खत्म कर देता है उस रूट को। वो स्क्वायर क्या कर देता है? उस रूट को खत्म कर देता है। और जो नॉर्मल नंबर है उसके ऊपर तो रूट जाएगा ही। ये नॉर्मल नंबर था तो उसके ऊपर रूट आ गया, लेकिन ये स्क्वायर ने रूट को खत्म कर दिया तो एक्स रह गया। सेम वे में यहाँ पे ये आ गया। अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? √3r-x इक्वल्स टू x। तो ये क्या हो जाएगा? अभी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, √3r-√3x इक्वल्स टू x। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो √3r इक्वल्स टू x प्लस √3x। यहाँ से कुछ x कॉमन ले लेते हैं, √3r इक्वल्स टू x, 1 प्लस x कॉमन लेने पर 1 प्लस √3 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? √3r/1 प्लस √3। ये हमारी आई बच्चों x की वैल्यू। हमारी x की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, वो इस न्यूमेरिकल को यहीं पे छोड़ देंगे, कि आंसर आ गया। लेकिन बच्चों अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये आपकी x दूरी आई है। क्वेश्चन अगर नहीं बोला तो आप पूरा अपनी तरफ से करके आओगे। एक तरीके से तो क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन एक तरीके से अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये आपकी x की दूरी आई है। इट मीन्स कि इस जगह से 3e से इतनी दूरी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, लेकिन आपको स्मॉल ई की तरफ से नहीं पता अभी कि स्मॉल ई की तरफ से कितनी होगी। तो स्मॉल ई की तरफ से क्या हो जाएगा आपका? मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं बच्चों, आप लोग नोट कर लिया होगा। देखो स्मॉल ई, ये तो था आपका डिस्टेंस फ्रॉम ई। अगर ये अभी मुझसे पूछा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम, नहीं सॉरी, ये डिस्टेंस फ्रॉम 3e था, ये अभी डिस्टेंस फ्रॉम ई पूछा जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ई, और ई से दूरी क्या थी? r-x। आपके पास ये x तो है तो वैल्यू डाल देते हैं r-√3r/1 प्लस √3 इक्वल्स टू x हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप r कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस √3/1 प्लस √3 इक्वल्स टू x। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, 1 प्लस √3, एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस √3 आएगा इधर, और माइनस √3 इक्वल्स टू x। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका? इस √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी आपका क्या बचा बच्चों? r, और अंदर बचा इधर आपका 1/1 प्लस √3। इट मीन्स आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, r/1 प्लस √3 इक्वल्स टू x।
नाउ योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि किसी दो चार्जेस दे दिए जाएं और बोला जाए किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहाँ होगी वो पॉइंट फाइंड आउट करो, तो ये तरीका होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो वाला क्वेश्चन आए तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे होगा। तो आई होप ये दो न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड में यही न्यूमेरिकल आएंगे या सेम ऐसे आएंगे, पर ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे फर्दर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यार जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता ना तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं सीख पाओगे आप, और एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स आप टिप्स पे निकालोगे। क्लियर? तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते चलो। थैंक यू।